नमस्कार, मैं हूं हीरेंद्र राठौड़ और आप A to Z की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज बात आप पाक के ड्रैगन की दोस्ती की करेंगे, यानी कि पाकिस्तान और चीन की करेंगे, जिनकी दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है और भारत के माथे पर शिकन ला रही है। दोनों देशों ने मिलकर सुरंगें बना ली हैं। कभी JF-17 टेक्नोलॉजी भारत को नहीं देने पर सहमति बना लेते हैं और अब राजस्थान की सीमा के पार दोनों देश युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। चीन का बार बार पाकिस्तान को सहयोग करना किसकी तरफ इशारा करता है, इस मुद्दे पर आज हम करेंगे बात और हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेंगे अमित मिश्रा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रैगन की नापाक दोस्ती। अमित मिश्रा जी, जिस तरीके से फिलहाल भारत और पाकिस्तान लगातार दोस्ती की पींगें बढ़ा रहे हैं और एक दूसरे को कहीं ना कहीं सैन्य अभ्यास में तो चल ही रहा है उनका साथ, उसके साथ साथ पाकिस्तान POK यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी चीन को पैर पसारने की इजाज़त भी दे रहा है। ये किस ओर इशारा करता है? देखिए राठौड़ साहब, ना सिर्फ इस समय बल्कि पिछले कई वर्षों में अगर देखेंगे तो चीन जो है वो बराबर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं शय दे रहा है, चाहे वो युद्धाभ्यास के तौर पर हो, चाहे वो औजारों के तौर पे हो। हर तरह से चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और यही विरोधाभास है। जब भी चाहे वो प्रधानमंत्री स्तर पर वार्ता हो या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के स्तर पर वार्ता हो, हमेशा चाहे वो चीन के साथ रखी गई हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ रखी गई हो, हमेशा वो आतंकवाद के खिलाफ बात करते हैं। हमेशा ये बात करते हैं कि हम भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। लेकिन जब वार्ता समाप्त हो जाती है तो दोनों का कहीं ना कहीं जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। चीन जो है वो लगातार, चाहे उसके प्रधानमंत्री आते हैं, उसके राष्ट्रपति आते हैं या उसके अन्य जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल जी से चर्चा करते हैं या प्रधानमंत्री से चर्चा करते हैं, यहाँ पर चर्चा होती है और वहाँ पर LOC का उल्लंघन होता है, सीज फायर का उल्लंघन बार बार सीज फायर का उल्लंघन होता है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश से हो, चाहे वो लद्दाख की तरफ से हो। यही पाकिस्तान का है। पाकिस्तान भी बार बार इस बात का दम भरती है कि वो भी जो है आतंकवाद के विरुद्ध लड़ना चाहती है और भारत के साथ खड़ी है। लेकिन अभी आपने पीछे भी देखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जो वार्ता होनी थी वो भी पाकिस्तान के नापाक इरादों की वजह से विफल रही, हो ही नहीं पाई। अच्छा, अब अमित मिश्रा जी, एक बात और है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या फिर UAE के देश हैं, यानी कि पाकिस्तान अब तक जिन मुस्लिम देशों से अपनी मदद लेता रहा है, दोस्ती उसकी बढ़ती रही है, उधर उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है PM ने। और क्या ये कारण हो सकता है कि चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर के काम करने लगे हैं और अब पिछले कुछ महीनों से ये पाकिस्तान और चीन की दोस्ती ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि एशियाई, खास तौर पर एशिया में ये जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है कहीं ना कहीं शक्ति संतुलन की ओर भी इशारा करती है कि कहीं ना कहीं ये दोनों देश घबराए हुए हैं। देखिए, बिल्कुल घबराए हुए तो हैं जी। ये समझते हैं कि भारत जो है हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी है और भारत एशिया के अंदर एक मजबूत स्थिति अपनी रखता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान का दुश्मन भी भारत है और चीन भी कहीं ना कहीं समझता है कि भारत से उसकी प्रतिस्पर्धा है, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे वो सैन्य शक्ति की दृष्टि से हो। कहीं ना कहीं ये दोनों देश जो हैं वो भयभीत हैं भारत से। लेकिन भारत पुनः यह प्रयास करता है कि वो अपने मित्र देशों के साथ एक ऐसी स्थिति पैदा कर सके जिससे कि सभी लोगों को विकास के आयाम मिल सके। लेकिन चीन और पाकिस्तान जो है, जो इनकी कंट्री है, वो इस बात पे रजामंद नहीं है, जबकि ऐसा कहती नहीं है। लेकिन अब जो उनके काम है उनसे स्पष्ट होता है कि ये लोग जो है, इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है और कहीं ना कहीं ये अमेरिका को भी दिखाना चाहते हैं कि चीन पाकिस्तान दोनों मिलकर अपना जो मजबूत करेंगे और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी अमेरिका के लिए भी लोग एक मजबूत शक्ति बनाकर प्रस्तुत करना चाहते हैं अपने आप को। लेकिन भारत को यह समझना चाहिए कि जो विश्व पटल है वहां पर इनकी असलियत को रखें। बहुत सारे फॉर्म्स हैं, चाहे वो बीजिंग का फॉर्म हो, चाहे और जो फॉर्म्स हैं, वहां पर विश्व पटल पर जाकर यदि भारत अपनी बात को रखता है और दिखाता है कि इन दो देश जो हैं उनकी कथनियों करने में कितना अंतर है। अभी आपने देखा कि कितने 1000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ कि भारत और चीन के बीच
व्यापार बढ़ेगा। लेकिन अगर इस तरह के कार्य होते चले जाएंगे, बार बार लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन होगा, बार बार जो ताकतें हैं वो हमारे देश में घुसने की कोशिश करेंगी, वहाँ का जो चीन का नक्शा है उसमें बार बार जो आपत्तिजनक क्षेत्र है उसको अपने उसमें मैप में दिखाएंगे, तो किस तरह से व्यापार तो जाहिर सी बात है कि दोस्ती की बात टूटती है। पाकिस्तान और चीन में दोस्ती बढ़ती ही जा रही है। दोनों देश मिलकर भारत की सीमा के पास युद्धाभ्यास कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई सुरंगें भी बन चुकी हैं और पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की फिराक में आतंकवादियों की जानकारी भी बाहर आ चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट में कैसे ड्रैगन की नापाक दोस्ती बन सकती है भारत के लिए चिंता का सबब, और आतंकवाद पर कैसे अमेरिका ने दिया है भारत का साथ। पाक ड्रैगन साथ साथ, सीमा के पास युद्ध अभ्यास। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है और इस नापाक दोस्ती से भारत पर असर जरूर पड़ेगा। ड्रैगन की नापाक दोस्ती भारत के लिए सिरदर्द का सबब बन सकता है। अब चीन और पाकिस्तान युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, वो भी राजस्थान के सटे बॉर्डर के पास, और इस साझा युद्ध अभ्यास को शाहीन ईगल 4 का नाम दिया गया है। 8 सितंबर से शुरू हुआ यह अभ्यास जैसलमेर, बीकानेर और गंगानकर से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार हो रहा है। ये साझा अभ्यास रेगिस्तान में युद्ध क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। बीते 4 सालों में चीन पाक के बीच ये तीसरा ऐसा कार्यक्रम है। भारत के लिए गहरी चिंता का विषय है। पाकिस्तान को चीन से न सिर्फ हथियार मिल रहे हैं, बल्कि वो पाक को टैंक, यूएवी और गोला बारूद को अपग्रेड करने में भी मदद कर रहा है। भारत से डरे चीन पाक, भारत को नहीं देंगे JF-17 टेक्नोलॉजी। चीन पाकिस्तान की दोस्ती भले ही हो, लेकिन अभी भी दोनों भारत की ताकत को बखूबी जानते हैं। दोनों ने भारत को लड़ाकू विमान PAC JF-17 की टेक्नोलॉजी नहीं देने के लिए समझौता किया है। इस लड़ाकू विमान को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर विकसित किया है। चीन की वेबसाइट की माने तो हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका के इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश का विरोध किया था। दावा किया गया है कि JF-17 अमेरिका के लड़ाकू विमान AF-16 से बेहतर है। पाक ने बनाई 5 सुरंगें। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने गिलगिट बलूचिस्तान से होकर चीन तक जाने वाली 5 सुरंगों का उद्घाटन किया है। 5 सुरंगों की कुल लंबाई 7 किलोमीटर है। ये सड़क 24 किलोमीटर लंबे काराकोरम राजमार्ग का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान और चीन दोनों देशों के इंजीनियरों की टीम ने हिस्सा लिया। इस परियोजना का नाम पाकिस्तान चीन मैत्री योजना रखा गया है। ये सुरंगें भारत के लिए थोड़ी चिंताजनक जरूर हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि दोनों ही देश शुरू से ही भारत के खिलाफ जंग का ऐलान करते रहे हैं, और ऐसे में इन सुरंगों की वजह से चीन आसानी से भारतीय सीमा के नजदीक आ सकता है और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकता है। 300 आतंकी घुसपैठ को तैयार। पाकिस्तान और POK के 17 कैंपों में 1150 आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनके अलावा करीब 300 आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में हैं। 15 कॉर्प्स के जनरल अफसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के आधार पर ये जानकारी दी। भारत के साथ अमेरिका, अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा और डी कंपनी जैसे संगठनों से पैदा खतरे को पहचानते हुए भारत और अमेरिका ने आतंकवाद से लड़ने में गहरे सहयोग पर सहमति जताई है। वहीं भारत ने सहयोग के साथ साथ पाकिस्तान से 2008 के मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। आतंकवाद की गतिविधियां पाक की सरजमी पर होती हैं, जो पाकिस्तान मानने को कतई तैयार नहीं रहता है, और पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद के मुद्दे पर यू टर्न ले लेता है। और इधर भले ही पाकिस्तान और चीन में दोस्ती गहराती जा रही हो, लेकिन देश की सरहदों की रक्षा कैसे की जाती है ये हम बखूबी जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज़। और फिलहाल A to Z की इस खास पेशकश में ड्रैगन की नापाक दोस्ती में है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ
कुछ ऐसी है हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है ड्रैगन की नापाक दोस्ती पर और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित मिश्रा जुड़े हुए हैं लगातार। अमित जी, जिस तरीके से आपने रिपोर्ट देखी और पाकिस्तान और चीन के बीच में सुरंगों का निर्माण हो चुका है, जो पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर है उसमें उसके ज़रिए दोनों देश के चाहे वो सैनिक हों या फिर दूसरे लोग हों आसानी से आ जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं अगर इस मुद्दे को देखा जाए तो ये नज़र आता है कि पाकिस्तान लगातार पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में चीन का दखल बढ़ाता जा रहा है, चीन के कदम जमाता जा रहा है। इसको किस दृष्टि से देखना चाहिए? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, आपके रिपोर्ट से भी बिल्कुल स्पष्ट होता है जी। कि पाकिस्तान जो है वो ये चाहता है कि चीन उसकी मदद करे। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि ना सिर्फ उसको पैसों से बल्कि उसकी सैन्य शक्ति में भी बढ़ाने में उसकी मदद कर रहा है चीन जी। और पाकिस्तान ये चाहता है कि कहीं ना कहीं उसको ऐसा एक मजबूत साथी मिल सके जो उसकी सैन्य शक्ति बढ़ाने में, उसकी जो हथियार हैं उनको बढ़ाने में और फाइनेंशियली भी उसकी सपोर्ट कर सके, और वो उसको चीन के रूप में मिल गया है। अब रही बात ये, जैसा कि अभी आपने दिखाया कि युद्धाभ्यास चल रहा है जी। बिल्कुल इंडिया की निगाह में है कि राजस्थान अमित जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। हमारे साथ फोन लाइन पर लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश चौधरी जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, स्वागत है आपका A to Z न्यूज में। हेलो जी प्रकाश चौधरी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में लगातार चीन और पाकिस्तान की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, सुरंगें बन चुकी हैं वहां और संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रही हैं दोनों देशों की सेनाएं, ये भारत के लिए किस दृष्टि से देखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जो A to Z के व्यूअर्स हैं जी, उनको मैं अपने रिगार्ड देना चाहता हूं जी, शुक्रिया। और उसके बाद जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बारंबार हिंदुस्तान को ललकारा है जी। और हर वक्त आप अगर 47, 65, 71 कारगिल और कितने ऑपरेशन ले लो, उनमें हमेशा उन्होंने पछाड़ खाई है जी। उन्होंने हमेशा ये सोचा है कि वो कैसे ना कैसे हमारे देश को तोड़ने में कामयाब होंगे। अभी तक आप भी जानते हैं और भारत की पूरी जनता भी जानती है जी। कि किस मुताबिक भारतीय सेना ने हर वक्त उनकी जो हालत की है वो आप लोग सब उसे महजूब है जी। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, आज के दिन भी जी वो कितनी भी कोशिश कर ले, भारत की सेना उनके लिए किसी भी वक्त जी उनको ऐसा जवाब देने के तैयार है कि वो फिर दोबारा उनके साथ वही होगी जो पहले कई बार हो चुकी है। अब बात आती है कि आप कह रहे हैं कि वो चाइना के साथ मिलकर के भी कुछ कर सकते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं जी। कोई भी देश दूसरे देश की लड़ाई नहीं लड़ता है। जब इंटरनेशनल फोरम के ऊपर चाइना नहीं चाहेगा कि हम पाकिस्तान के साथ तो हमारे ऊपर अटैक करें जी। परंतु एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना चाइना बॉर्डर के ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से तैनात है। वो तो एक हमें भूल जाना चाहिए 1962 को, उसके बाद भारतीय सेना बहुत आगे बढ़ चुकी है और इसलिए मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान कभी भी डायरेक्ट वॉर करने की हिम्मत हिंदुस्तान के साथ नहीं करेगा।
जी चलिए, आप A to Z न्यूज़ के साथ जुड़े चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश चौधरी, जो कह रहे थे कि पाकिस्तान के मामले में भारतीय सेनाएं बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और पाकिस्तान अकेले युद्ध की हिम्मत नहीं कर सकता। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुन्ना राय लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। मुन्ना राय, जिस तरीके से अभी कल ही अमेरिका से बड़े स्तर पर हथियार खरीदने की एक डील को सहमति दी गई है, मंजूरी दी गई है भारत सरकार के द्वारा, और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर निकले हैं। फिलहाल 2 दिन वो दूसरे देश में रुकेंगे, उसके बाद अमेरिका भी जाएंगे। किस नज़रिए से देखना चाहिए इस यात्रा को? भारत अपनी पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। जिस तरह से हमारी अगर विदेश नीति की बात करें तो वास्तव में विदेश नीति इस समय काफी सशक्त होती जा रही है। आपने देखा कि जो अरबियन कंट्री हैं जिनसे मदद मिलता था पाकिस्तान को, उन पे भी हम हावी होते जा रहे हैं और पूरी तरह से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि सऊदी अरब में जिस तरह से दाऊद इब्राहिम के जितने भी ठिकाने हैं उनकी जांच शुरू कर दी है और पूरी तरह से उसमें बैन लगाने की एक मसौदा तैयार कर रहा है। चलिए मुन्ना राय, आपको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। हमारे साथ पीके मिश्रा, ADG BSF जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मिश्रा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है A to Z न्यूज़ में। नमस्कार। मिश्रा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की गतिविधियां पाकिस्तान और चीन मिलकर POK में पाक अधिकृत कश्मीर में बढ़ा रहे हैं, सुरंगें बनने की खबर है, संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है, भारतीय सेनाएं खासतौर पर BSF कितनी तैयार है इन सब चीज़ों परिस्थितियों का सामना करने के लिए? मैं ये बताना चाहता हूँ, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है, ये पहले बार हुआ। इस तरीके का युद्धाभ्यास पहले चाइना ने कभी नहीं किया था जी। और जिस टाइप का टेक्निकल इक्विपमेंट्स, मॉडर्न वेपन्स और एम्युनिशन का इस्तेमाल हो रहा है जी, और टेक्निकल अपग्रेडेशन ऑफ वेपन्स जो पाकिस्तान को दे रहा है और उसमें जो ट्रेनिंग दे रहा है और उसके ऊपर जो एयरफोर्स का जो इक्विपमेंट्स आ रहा है, पर्टिकुलरली जो ड्रोन्स और जो नया टेक्निकल इक्विपमेंट्स आ रहा है, ये बहुत खतरनाक है जो कि जो युद्धाभ्यास कर रहा है, क्योंकि उसमें चाइना बहुत क्लोज आ रहा है इंडिया बॉर्डर के पास और उन्होंने पाकिस्तान के थ्रू में हमारे ऊपर नजर रख सकते हैं। और तो एक चीज है, पाकिस्तान ने जो वेपन्स अमेरिका से लिया था अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करने के लिए, वो उल्टा वो इंडिया के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए इंडियन बॉर्डर पे लाया है। अब पाकिस्तान का जो अभी रण अभ्यास हो रहा है चाइना के साथ, उसमें दो तरीके का चीज मैं देख रहा हूँ। नंबर 1, पाकिस्तान उसको भारत के नीति के विरुद्ध उसको इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा, चाइना पाकिस्तान के थ्रू में बहुत नजदीक आकर के इंडियन बॉर्डर में, इंडियन टेरेन में, हमारा साइड का जो टेरेन है, हमारा जो डिस्पोजिशन है, हमारा इंडियन आर्मी का पोजीशन, हमारा BSF का पोजीशन जो है, हमारा बंकर्स जो है, हमारा डिफेंस जो है और हमारा जो तैयारियां हैं और हमारा जो वेपन्स आर्म्स एम्युनिशन का डिस्पोजिशन है और हमारा ऑब्जर्वेशन पोस्ट जो है उसके ऊपर निगरानी रख रहा है और उसके ऊपर जो है दिन रात 24 घंटे जो है वेपन्स के तरीके से और ड्रोन्स के ऊपर उन्होंने नजर रख रहे हैं, उसमें कामयाबी हासिल करेंगे और ये हमारे खिलाफ में जाएगा, क्योंकि चाइना ऐसा एक शत्रु है, सिर्फ अपना जो है PLA का डिप्लॉयमेंट जो था चाइना बॉर्डर में, उसको छोड़ के अगर PLA पाकिस्तान के बॉर्डर में, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में आ गया है और पाकिस्तान को ट्रेनिंग देता है, पाकिस्तान को वेपन्स देता है और पाकिस्तान को ना कि वेपन्स देता है, वेपन चलाने का नीति भी तैयार करता है। ये टेक्निकल चीज चाइना ने रणअभ्यास में सिखा रहा है, ये बिल्कुल हमारे विरुद्ध में जाएगा। मिश्रा साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे संक्षेप में कि जिस तरीके से अमेरिका से फिलहाल भारत ने हथियार खरीदने का सौदा किया है और इसके साथ साथ इजराइल से भी ड्रोन खरीदने की बात हुई है, तो क्या ये हथियार और खासतौर पर चाइना और पाकिस्तान जो उपयोग कर सकते हैं, वो हथियार किस तरीके के हथियार होंगे ये और कितना भारत सशक्त बन पाएगा? हमारे पास जो है अभी एयरफोर्स के लिए जो हेलीकॉप्टर्स, चेतुक हेलीकॉप्टर्स अपना USA से लेने जा रहा है, ये बहुत पहले से
इनको लेने के लिए जी उद्देश्य रखा गया था, उसको लेने के, क्योंकि ये जो है अटैक हेलीकॉप्टर्स है, हमारे पास अटैक हेलीकॉप्टर्स बहुत कम है, और पता है हमारे एयरफोर्स के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स का कम से कम 250 अटैक हेलीकॉप्टर्स का कमियां था। लास्ट 10 ईयर्स हम कोशिश कर रहे थे उसको लेने के लिए। पाकिस्तान जिस तरीके से चाइना से वेपन्स ले रहा है और एयरफोर्स ले रहा है, उसके साथ साथ एयरफोर्स अपना यूएसएस से भी ले रहा है, तो हमारे ऊपर कमी आएगा। एयरफोर्स में जो है पाकिस्तान हमसे ज्यादा आगे बढ़ सकता है, इसलिए इक्वल रखने के लिए हमको इंडियन एयरफोर्स को काफी सुसज्जित करना पड़ेगा और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरक्राफ्ट एयरफोर्स में होना चाहिए, जिसके वजह। चलिए मिश्रा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी। तो ये थे एडीजी पीके मिश्रा, बीएसएफ, जिनका कहना था कि फिलहाल भारतीय सेनाओं के पास ऐसे हेलीकॉप्टर्स की कमी है जो मारक क्षमता ज़्यादा रखते हों। और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मुन्ना राय बने हुए हैं। मुन्ना राय, आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो मोदी जी की अमेरिका यात्रा है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, खासतौर पर सामरिक क्षेत्र में, खासतौर पर जो विदेश नीति है और कूटनीति है उसमें? संक्षेप में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, काफ़ी फायदा हो सकता है। मैं बताऊं कि जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान का गठजोड़ बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के अमेरिका भी हमारे साथ और सहयोग में खड़ा हो गया है। आज उसने कड़े शब्द में कहा है कि आतंकवाद को मिटाना ही होगा और पूरी तरह से अमेरिका भारत के साथ है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं कि अमेरिका हमारे एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में अब धीरे धीरे शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं चीन में जो बेचैनी है, वो अभी इसका जो है आकलन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ जिस तरह से झुकाव चाइना का है, वो इसी का एक नमूना, एक प्रारूप है जो देखने को सामने मिल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और बीजेपी नेता विजय पाल तोमर ने इस बारे में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं कि विजय पाल तोमर, बीजेपी नेता यानी कि बीजेपी का, इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और जय जवान जय किसान के नारे को मूर्त रूप देने के लिए पूरी तरह नरेंद्र मोदी जी सक्षम हैं। और इस बात को जानते हैं कि अपने पड़ोसी देशों से हम संबंध तो अच्छे रखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की वो तैयारियां कर रहे हैं, और तो भारत की मजबूताई के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा फैसला इसीलिए किया है। आखिर 15,400 अरब डॉलर का 15,800 करोड़ रुपए का जो ये सौदा है, जिसमें हेलीकॉप्टर खरीद हैं, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखकर की जा रही हैं कि किस तरह पड़ोसी अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं और भारत को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम शांति चाहते हैं, लेकिन वार रूम में जाकर प्रधानमंत्री बनने के बाद जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जायजा लिया और उस पर जो रक्षा के मामलों में तैयारियों में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, तो देश पूरी तरह सुरक्षित है। और पड़ोसियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा मंत्री जी बराबर रक्षा की तैयारियों में जो आवश्यक है वो कदम उठा रहे हैं। और पूरे मामले में फिर से हम बात करेंगे अमित मिश्रा जी से। मिश्रा जी, जिस तरीके से अभी बीजेपी का भी पक्ष सुना और इसके साथ साथ एडीजी बीएसएफ जो कह रहे थे, आखिर इसका निचोड़ क्या है? देखिए राठौड़ साहब, चौधरी साहब की स्टेटमेंट भी सुनी, मिश्रा जी की भी सुनी। बिल्कुल स्पष्ट ये जाता है कि भारत जो है पूरी तरह से सक्षम है किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए। और इसी के मद्देनजर उसने अमेरिका के साथ हथियारों की और हेलीकॉप्टर्स की डील करी। साथ ही जो इजराइल से टीपी ड्रोन आ रहा है, इसकी भी बहुत समय से मांग थी, उसको भी भारत अब अपने देश में लेके आ रहा है। यह ड्रोन सिर्फ ना निगरानी करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर विस्फोट भी करेगा, आक्रमण भी करेगा। तो कहीं ना कहीं भारत ये चेताना चाहता है अपने दुश्मनों को कि भारत से इस समय अंडर प्रेशर ना लें उसको। उसकी जो सैन्य शक्ति है वो बढ़ रही है, सभी देश समझ जाए इस बात को। चलिए, और भारत किसी भी तरह से अमित मिश्रा जी, अपनी जो आंतरिक बहुत सुरक्षा है उस पर कबूल नहीं, समझौता नहीं करेंगे। इतनी सारी जानकारी दी हमें ड्रैगन की नापाक दोस्ती पर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।